हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैंने इजी और क्विक और बहुत ही डिलीशियस मटन बनाई हूँ, जो कुकर में बहुत कम समय में और बहुत स्वादिष्ट मटन करी है ये। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है और इसकी ग्रेवी, इसकी रोवन। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आधा किलो के करीब मैंने 500 ग्राम के करीब मटन ले ली हूँ। अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है और इसमें देख सकते हैं। और इसमें देखिए अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। और ये 4 मीडियम साइज़ का प्याज है, मीडियम साइज़ में। और ये देखिए नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और वो है मीट मसाला, मतलब मटन मसाला। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, इसको गर्म कर लेती हूँ। और 4 टेबल स्पून के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। आप देख सकते हैं, इसको गर्म होने का वेट करते हैं, तब तक आपको दिखा देते हैं इसका। 2 सूखी लाल मिर्च है, 1 बड़ी इलायची, ये जायफल है, मीट को गलाने में बहुत मदद करता है और बहुत फ्लेवरफुल होता है। काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसको सारे ऐड कर दे रहे हैं। और इसको 10 से 20 सेकेंड तक हल्का सा फ्राई करूँगी ऑयल में, ताकि ये अपना खुशबू छोड़ने लगे। आप देख सकते हैं। और उसके बाद से मैं क्या करूँगी, वो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के रखा है ना, उसको डाल दूँगी। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, लेकिन पेस्ट डालना हो तो अभी नहीं डालिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। ये कूटा हुआ है तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कूट के ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मिर्चा को स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। तीखी वाली हरी मिर्च है, इसलिए मैंने स्वाद अनुसार ही रखा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको 2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी, हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसमें प्याज को ऐड कर दूँगी। तो इसको 2 मिनट बाद मिल रहे हैं, तो इसको अच्छे से स्टीयर करते ही फ्राई करते रहना है। तो ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, हल्का ब्राउन हो, देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, इसी स्टेप पर ही पकाना है। फिर उसके बाद से इसमें प्याज को ऐड कर देना है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए सारे प्याज को ऐड कर दे रही हूँ और इसको प्याज को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और रफली चॉप्ड है ये, कुकर में सीटी लगेगी ना तो प्याज एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, पेस्ट के रूप में हो जाएगा। और उसके बाद से इसको अच्छे से प्याज को स्टीयर कर लेती हूँ और प्याज को कम से कम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि प्याज हल्का ब्राउन हो जाए। और प्याज को जल्दी पकाना है तो इसमें स्वाद अनुसार अभी मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये प्याज को पकाने में और फ्राई करने में बहुत मदद करता है और ये मॉइस्चर भी छोड़ेगा, जिसमें मटन भी अच्छे से भून पाएंगे हम लोग। तो चलिए हम 4 से 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, प्याज सॉफ्ट हो गया है और इतना ही सॉफ्ट करना था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर पहले डाल दे रही हूँ, ताकि मटन की कलर अच्छी दिखे। और उसके बाद से सारी मटन को इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैं सारी मटन को करके ऐड कर दे रही हूँ। और मटन को ना प्याज के साथ कम से कम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, ताकि प्याज और मटन अच्छे से भून जाए। और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और ये बहुत इजी है और बहुत डिलीशियस बनता है। ट्रस्ट मी गाइज, एक बार ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था। और इसकी फ्लेवर इतनी अच्छी लगती है ना, तो थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्याज कितना भूनना है और प्याज के साथ मटन को कितना भूनना है, मसालों के साथ कितना भूनना है। ये सारी स्टेप बाय स्टेप मेरी तरफ फॉलो करेंगे ना, तो बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए इसको ढक के 10 मिनट तक पकाती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए पूरा 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं पानी भी थोड़ा सा छोड़ दिया है मटन। तो देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब इसमें क्या करें, इस मसाले में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। ये सारे रोस्ट किए हुए मसाले हैं। तो ये तीनों मसाले के साथ मैं 5 से 7 मिनट फिर से भूनूंगी, क्योंकि प्याज और मटन का खुद का पानी छोड़ा है ना, उससे बहुत टेस्टी बनेगा। आप देख सकते हैं। तो अच्छे से उसको मिक्स करती हूँ, देखिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपको 5 से 7 मिनट के बाद, क्योंकि
ये धनिया जीरा है ना, उसको फ्राई रोस्ट किए हैं। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये टेक्सचर देख सकते हैं। धीरे धीरे प्याज और मटन थोड़ी पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है। और ये देखिए इसमें उसके बाद से यहाँ मीट मसाला किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं, मटन मसाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको टेस्ट अच्छा लगता हो। और इसको मिक्स करेंगे, ये 5 से 6 मिनट इसको भी मतलब मटन मसाले के साथ ही मटन को फ्राई करेंगे। तो इसको ढक देती हूँ और बीच बीच में स्टीयर करते रहना, ऐसा नहीं है, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा और अच्छा नहीं दिखेगा। तो स्टीयर करते करते आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए मसाले का टेक्सचर देख सकते हैं आप, कितना अच्छा दिख रहा है। तब ज़्यादा कुछ नहीं करना, मटन और मसाले सब कुछ अच्छे से भून चुके हैं। अब मुझे मटन को गलाना है। तो आप देख सकते हैं मटन बिल्कुल नहीं गला है और बहुत सख्त है, देख सकते हैं आप। तो और ये डिपेंड करता है मटन की क्वालिटी के ऊपर। तो ये देखिए आधा टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला डाल दिया और ग्रेवी के लिए यहीं पे पानी ऐड कर दूँगी। तो ग्रेवी आप अपने अनुसार रखिएगा, पतला चाहिए तो पतला रखिएगा, मोटा चाहिए तो मोटा रखिएगा। तो आप देख सकते हैं और इसको कम से कम 7 से 8 विसिल्स आने तक मैं पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए इसको ढक्कन को बंद करती हूँ और उसके बाद से मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए लास्ट विसिल से पूरे मिला के 7 विसिल सीटी लगी है। और अगर नहीं मटन गला होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, फिर 1-2 सीटी और लगा दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं मेरा मटन गला है कि नहीं। और ये देखिए कितनी अच्छी रोवन आ चुकी है, मटन की टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ मटन गला कि नहीं, बहुत सॉफ्ट गल चुका है, देख सकते हैं। तो आप इसे रोटी चावल किसी के साथ खाइए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना था आपके घर। और तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।